भैया ठीक है, आप हमको ये सारी चीजें पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन हमको एक क्वेश्चन उठता है कि भाई ये सब जानना क्यों? विश्व को जानने से, द्रव्य को जानने से, गुणों को जानने से, इन सबको जानने से लाभ क्या होगा? तो एक प्रश्न आया था, गुणों को जानने से क्या लाभ होता है? ये बहुत अच्छे से और बहुत सारे लाभ हमको बताए थे कि गुणों को जानने से हमारे को क्या लाभ होने वाला है। तो इतने प्रश्न हमने पिछली बार किए थे। अब ये द्रव्य गुण पर्याय के चैप्टर में अब पर्याय की चर्चा चालू होती है। द्रव्य की चर्चा पूरी हुई, गुणों की चर्चा पूरी हुई, और अब पर्याय की चर्चा यहाँ पे प्रारंभ होती है। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, देखो पेज नंबर में आपको बता देता हूँ। पेज नंबर 107 है, बुक का 107 है। हाँ देखो आपके सामने भी आ गया है। पर्याय किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए पर्याय किसे कहते हैं, तो परिभाषा हम सबने बाल बोध में पढ़ रखी है। अब उसी को थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे चर्चा चल रही है। द्रव्य में रहने वाले गुणों के प्रति समय होने वाले परिवर्तन को, परिणमन को, कार्य को पर्याय कहते हैं। परिभाषा क्लियर हो जाएगी। देखो द्रव्य में क्या होते हैं? गुण होते हैं। एक द्रव्य में बहुत सारे गुण है, अनंत गुण है। तो उन गुणों की हर समय कोई ना कोई पर्याय होती है। पर्याय होती है मतलब उसकी कोई ना कोई अवस्था होती है, कोई ना कोई परिणमन चल रहा है, कोई ना कोई कार्य चल रहा है। हर एक समय कोई अवस्था रहती है, उस अवस्था को, उस परिणमन को, उस कार्य को ही पर्याय कहते हैं। ठीक है, पर्याय सदैव एक एक समयवर्ती होती है, अर्थात द्रव्य में प्रति समय नवीन नवीन कार्य होता रहता है। बदलते रहना उस कार्य का एक मूल स्वभाव है। गुणों के वैभव की व्यक्तता इससे ही होती है। देखो क्या कह रहे हैं कि जो भी पर्याय होती है वो पर्याय होती एक ही समय की है। अगले समय पे वो पर्याय नहीं रहेगी, अगले समय पे कोई नवीन पर्याय होगी। जो गुण थे, जब हमने गुणों की चर्चा पढ़ी थी तो हमने देखा था गुण तो हमेशा रहने वाले। हमारे तो ये जो चैप्टर चालू हुआ था उसमें दूसरा ही प्रश्न ये था कि जो विश्व होता है, क्या विश्व का कभी नाश हो सकता है? तो हमने उत्तर में बात पढ़ी थी कि भैया विश्व का नाश तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि विश्व द्रव्यों से बना है, जिन द्रव्यों का कभी नाश नहीं होता। कैसे? विश्व किससे बना है? द्रव्यों से। उन द्रव्यों का कभी नाश नहीं होता, इसीलिए विश्व का कभी नाश नहीं होता। फिर जब गुणों की बात पड़ी थी तो गुण की भी ये बात आई थी कि गुणों का भी कभी अभाव नहीं होता। ना तो कोई हमें गुण देता है, ना कोई हमसे गुण ले सकता है। गुण हमारे हैं, हमेशा से, हमेशा रहने वाले हैं, कभी कम होने वाले नहीं। तो फिर प्रश्न होता है क्या पर्याय का क्या स्वरूप है? तो पर्याय तो हर समय नाश होने वाली है। हर समय नवीन नवीन पर्याय उत्पन्न होगी। एक समय की होती है, उसके बाद उसको जाना ही है। तो पर्याय एक समय की होती है, हर समय नवीन पर्याय उत्पन्न होती है, एक समय में चले जाएगी, बदलना उसका स्वभाव है। तो और एक तो ये बात होगी कि पर्याय का स्वभाव बदलना है। दूसरा एक लास्ट सेंटेंस यहाँ पे था, गुणों के वैभव की व्यक्तता इससे ही होती है। अब शक्कर का गुण मीठापना है, तो भाई इसका मीठापना व्यक्त कैसे होगा कि उसकी अवस्था में भी वो मीठापना होगा। आपने गुण तो बता दिया भाई, आत्मा का स्वभाव जानना है, तो जानना है ये हमारे हर समय की जो ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है, हर समय जो पर्याय उत्पन्न हो रही है जिसमें हम जानने का काम करते हैं, उससे उस गुण का व्यक्तपना किससे हो रहा है कि जो हर हर समय नवीन नवीन जो पर्याय हमारी उत्पन्न होती है। कोई भी वस्तु देख लो, उस शक्ति होगी, स्वभाव होगा, लेकिन उस स्वभाव की प्रगटता कहाँ होगी? वो पर्याय में होगी। देखो हम भी देखते हैं भाई, किसी को खाना बहुत अच्छा बनाना आता है, एग्जाम्पल है, ठीक है, लेकिन वो पता कैसे चलेगा? जब उसने बनाया, उससे पता चलेगा ना, प्रगटता होगी तब पता चलेगा। भाई स्वभाव हो, सामर्थ्य हो, लेकिन सामर्थ्य से आनंद की प्राप्ति ना होगी। सामर्थ्य जब पर्याय में प्रकट होगी, इससे सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे ही यहाँ पे जो पर्याय हो रही है, गुणों का जो वैभव है, वो व्यक्त किसमें होगा? तो व्यक्त होता है पर्याय में। ठीक है, मतलब जो परिणमन हो रहा है ना, जो दिखाई दे रहा है, वो जो दिखता है उसे पर्याय कहते हैं। मतलब आप बोलो तो हमको क्या पर्याय दिखती है? अरे भैया हमको पर्याय दिखती ही है। कोई भी द्रव्य होगा बिना पर्याय के दिखेगा नहीं। जो जो दिख रहा है वो उस द्रव्य की पर्याय ही तो दिख रही है। वो जो व्यक्त जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसको आप जानते हो, वो उस द्रव्य को नहीं, द्रव्य की पर्याय को ही देख रहे हो। हाँ? उस परिणामन से ही हम द्रव्य का अनुमान लगाते हैं। ठीक है, तो पर्याय का स्वरूप आपको समझ में आ गया होगा। पर्याय किसे कहते हैं? कि जो परिणमन प्रति समय हो रहा है, हर एक समय का जो परिणमन होता है, उस परिणमन को, उस अवस्था को, उस कार्य को पर्याय कहते हैं। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पर्याय शब्द के बहुत सारे नाम जिनागम में आते हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि यदि ये शब्द आ गया है, यदि जिनवाणी में किया है, तो वो पर्याय के लिए किया गया है, अवस्था के लिए किया गया है। ठीक है, तो देखो किसे किसे पर्याय कहते हैं, पर्याय के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से। प्रश्न नंबर 10 है, पर्याय के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। तो क्या उत्तर दे रहे हैं, देखो, अवस्था, हालत, दशा, परिणाम, परिणमन, परिणति, कार्य, क्रिया, क्रमवर्ती, फिर व्यतिरेकी, क्षणिक, विनाशी, कादाचित, मेहमान। नो, मेहमान किसे बोलते हैं, पर्याय के। परिचायिका, जो परिचय देने वाली है। द्रव्य का, गुण का परिचय किसके द्वारा होता है, उस पर्याय के द्वारा, इसीलिए उस पर्याय को परिचायिका कहते हैं। ठीक है, इत्यादि अनेकों पर्याय के पर्यायवाची शब्द हैं। तो वो पर्याय के लिए ये शब्द और इसके अलावा भी इत्यादि से और भी लगा लेना, और भी इसकी जगह पे, पर्याय की जगह इन शब्दों का भी प्रयोग आपको जिनवाणी में मिलेगा। जिनवाणी में भी मिलेगा, और हम आप भी जब पर्याय की बात करते हैं तो बहुत बार पर्याय की जगह पे इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। कभी कभी पर्याय के बारे में जो लोग जानते नहीं, वो भी इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो भी इस अवस्था की बात कर रहे हैं, बात पर्याय की कर रहे हैं, भले उनको पर्याय का पूर्ण स्वरूप ना पता हो। तो ऐसा होता है कि हम कभी कभी ऐसे कॉन्सेप्चुअल बातें भी करते हैं, लेकिन हमको उनका बातों में तो आ जाती है, लेकिन उसका पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा भाव भाषण नहीं होता। ठीक है, तो बता दिया, अवस्था, हालत, दशा, परिणाम, परिणमन, परिणति, कार्य, क्रिया, क्रमवर्ती, ये सब किसके इनसे उस पर्याय का स्वरूप भी ख्याल में आता है। देखो हमने जो जो पर्यायवाची नाम पढ़े, उन सभी पर्यायवाची नामों से भी पर्याय का स्वरूप ख्याल में आ रहा है। कार्य, इसे इसे हम पर्याय का पर्यायवाची कहते हैं। क्षणिक होती है वो भी, तो पर्याय क्षणिक होती है। विनाशिक होती है। कदाचित, कदाचित मतलब वो पूरी संपूर्ण वस्तु को बताने वाली नहीं है, वो थोड़ा सा उसका स्वरूप वो उसमें प्रकट होता है। मेहमान, मेहमान क्यों कहा, भी आने जाने वाली चीज है ना, आती है, उत्पन्न होती है, अव्यय को प्राप्त होती है। ऐसे जो मेहमान होते हैं वो आते हैं, थोड़े दिन रुकते हैं और चले जाते हैं। ऐसे ही पर्याय उत्पन्न होती है, एक समय के लिए ठहरती है और उसका व्यय को प्राप्त होती है। फिर परिचायी का, उस पर्याय के द्वारा ही, हमने पिछले उत्तर में पढ़ा था ना, गुणों के वैभव की व्यक्तता इससे ही होती है, उस पर्याय से ही होती है, इसीलिए उसको परिचायी का भी कहा। इस तरह इतने सारे नाम, इतने सारे पर्याय के पर्यायवाची शब्द हैं। अब देखो फिर प्रश्न, जैसे गुणों के लिए आया था ना, वैसा प्रश्न यहाँ पे भी आया कि पर्याय का स्वरूप समझने से लाभ क्या है। अब देखो ये प्रश्न बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से समझाया। 8 पॉइंट इस प्रश्न के उत्तर में यहाँ पे दिए, 8 पॉइंट। अब देखना, हम पर्याय का स्वरूप भली भांति नहीं समझते ना, इसलिए हमारे जीवन में इतने तनाव, इतने टेंशन रहते हैं। हम जब समझ में आ जाएगा कि पर्याय एक समय की होती है, एक समय बाद व्यय को प्राप्त होने वाली है, हम उस पर्याय को रोकने का ही तो प्रयास करते हैं। हम जीवन में दुखी क्यों होते हैं, तो जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं जानते हैं, इसीलिए दुखी होते हैं। तो यहाँ पे द्रव्य गुण पर्याय के माध्यम से हम वस्तु स्वरूप समझ रहे हैं, और उसको जानने से लाभ हमारे जीवन में क्या आते हैं वो देख रहे हैं। तो यहाँ पे पर्याय का स्वरूप समझने से जो लाभ होते हैं वो बता रहे हैं। देखो, वैसे तो पर्याय का स्वरूप समझने से अनेकों लाभ हैं, परंतु उनमें से कुछ मुख्य निम्नलिखित हैं। अगले पेज पर देखो, पेज टर्न कर दीजिए। देखिए, पहला लाभ, गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं। श्रुति जी पेज टर्न करना। हाँ, गुणों के, देखो पहला पॉइंट, गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं। प्रत्येक गुण क्रियाशील है, उसमें निरंतर अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सुव्यवस्थित कार्य होता रहता है। यह समझ में आ जाने पर कार्य संबंधी चिंताएं, बोझ नष्ट होकर जीवन सहज, निश्चिंत, निर्भर और आनंदमय हो जाता है। तो कितनी बढ़िया बात है। हम समझते क्या है कि कोई चीज हम करके दिखाएंगे, जो नहीं था, जो नहीं हो सकता था, उसको बताएंगे, या इसमें तो वो क्वालिटी थी नहीं, हमारे द्वारा आने वाली है। यहाँ क्या कह रहे हैं, हमने जब पर्याय का स्वरूप समझा तो क्या समझा कि भाई हर एक द्रव्य का कोई स्वभाव है,
हर एक द्रव्य में अनेकों गुण है और उन गुणों का कार्य ही पर्याय है, ठीक है। और उन गुणों में हर समय परिणमन होता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी गुण बिना परिणमन के कभी रहने वाला नहीं है। जो भी गुण है, जो भी द्रव्य है, उनका परिणमन हर समय होगा ही होगा, समझना। जब वो द्रव्य का, गुण का परिणमन हर समय होने वाला है, तो फिर किसी के करने से होगा या उसमें स्वयं में होगा? उसका तो स्वभाव है ना परिणमन करने का। तो जब गुणों का, द्रव्य का स्वभाव परिणमन करने का स्वयं का है, तो फिर हम बोझ क्यों लें, हम चिंता क्यों करें कि भाई इस द्रव्य का परिणमन होना चाहिए, इस द्रव्य का ऐसा परिणमन होना चाहिए। अरे उसका सहज स्वभाव है, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सभी द्रव्यों का परिणमन होना ही होना है। तो फिर चिंता करने की, बोझ लेने की, परेशान होने की गुंजाइश कहाँ पे? क्यों परेशान होते हैं? अब ये स्वरूप नहीं समझा है ना, इसीलिए परेशान होता है। जब ये समझ में आ जाएगा कि हर एक द्रव्य का परिणमन होना ही है, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार हर द्रव्य का परिणमन निश्चित है, होगा ही होगा। हाँ, बिना परिणमन के तो द्रव्य रहता ही नहीं। हाँ, प्रवचन सार जी की गाथा है कि द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता। मतलब हर द्रव्य की कोई ना कोई पर्याय हर समय होती ही होती है। तो जब ये बात समझ में आ जाएगी तो हम परेशान होना बंद हो जाएंगे। हमारी परेशानी की यही तो जड़ है कि हम चाहते हैं कि परिणमन हमारे हिसाब से, लेकिन वस्तु का जो परिणमन होना है वो उसकी योग्यता के अनुसार होगा। तो फिर चिंताएं दूर होंगी, बोझ दूर होगा, और क्या होगा भाई? निराकुलता प्रकट होगी, आकुलता दूर होगी, निराकुलता होगी। निराकुलता ही तो सुख है। चले जा, मैं नहीं जा रही। थोड़ा दिन दर्द सा हो रहा ना, उठने का मन। ठीक है, देखिए दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट भी बहुत अच्छा है। पर्याय को समझने का क्या लाभ है, ये विषय चल रहा है। देखिए, प्रति समय बदलने वाली दशाओं को पर्याय कहते हैं। कोई भी दशा कभी भी एक समय से अधिक नहीं रहती। एक समय मात्र ही उसका जीवन है। यह समझ में आ जाने पर किसी पर्याय को अच्छा मानकर उसे स्थायी रखने का भाव, अथवा अथवा किसी पर्याय को बुरा मानकर उसे शीघ्र नष्ट करने का भाव इत्यादि राग द्वेष रूप भाव नष्ट होकर पर्याय मात्र के प्रति साम्य भाव प्रकट हो जाता है। सबसे बड़ा लाभ, फिर से ध्यान से देखिए क्या लाभ बता रहे हैं। जब आपने पर्याय को स्वरूप समझा, तो एक बात वहां पे पर्याय के स्वरूप के बारे में आई कि पर्याय एक समय के लिए ही रहती है। कितनी देर रहती है पर्याय? एक समय। एक समय के बाद क्या होगा? वो पर्याय नियम से नाश को प्राप्त होगी, नियम से व्यय को प्राप्त होगी। मतलब किसी भी पर्याय का जीवन काल एक समय से ज्यादा का है ही नहीं। कोई भी पर्याय हो वो एक समय बाद व्यय को प्राप्त होगी। अब यदि वो पर्याय अच्छी हुई तो भी एक समय बाद जाएगी, वो पर्याय खराब थी तो भी एक समय बाद जाएगी। हम क्या समझते हैं कि भाई ये अच्छी पर्याय को हम रोकने का प्रयास करते हैं और बुरी पर्याय को हम जल्दी से जल्दी दूर करने का प्रयास करते हैं। अरे भाई लेकिन उसका स्वभाव देखो ना, वो तो एक समय बाद नियम से जाने वाली है, चाहे तो अच्छी हो चाहे बुरी हो। अब जो चीज अच्छी है वो भी जाएगी, बुरी है वो भी जाएगी। तो फिर हम राग द्वेष के परिणाम क्यों करें? वो हमारा राग द्वेष करना किसी प्रयोजन को सिद्ध करेगा क्या? उससे कुछ सिद्धि होने वाली है क्या? नहीं होने वाली। अब उन राग द्वेष के परिणामों की व्यर्थ था कि वो उन राग द्वेष के परिणामों से वस्तु स्वरूप में कुछ भी नहीं होगा। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो देखो हम राग द्वेष क्यों करते हैं। हमारे राग द्वेष होते इसीलिए है कि हमको ऐसा लगता है कि उनसे कुछ हो जाएगा। हमारे राग करने से या द्वेष करने से परिणाम में कुछ होता है। इस मान्यता के कारण से राग द्वेष चलते रहते हैं। ये मूल मान्यता है राग द्वेष होने में। हम पदार्थों को अपने हिसाब से परिणमन कराना चाहते हैं, इसके लिए राग द्वेष होते हैं। हमको वो सुहाते नहीं है तो हम उनको अपने हिसाब से करना चाहते हैं। चाहते हैं, होता नहीं है। तो जब चाहते हैं उसी का नाम राग द्वेष है। लेकिन जब ये समझ में आ जाएगा कि भाई चाहे तो अच्छी पर्याय हो चाहे बुरी पर्याय, जो अच्छी बुरी होती नहीं है, परिणमन तो परिणमन है। वो हमारी नजर में जो हमने उसे अच्छा बुरा मान रखा है वो हम रोकना चाहते हैं या जल्दी से जल्दी दूर करना चाहते हैं। लेकिन जब पर्याय का स्वरूप समझ में आया तब ये समझ में आया कि पर्याय तो एक समय बाद वैसे ही जाने वाली है। अब जब जाने वाली है तो राग द्वेष के भाव नहीं होंगे और साम्य भाव प्रकट होगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा लाभ है। हमारे जीवन में भी ये लाभ आए, पर्याय का स्वरूप हम समझ रहे हैं तो ये लाभ हमको हमारे जीवन में वो आने चाहिए। ठीक है, देखिए तीसरा पॉइंट देखिए। हाँ, प्रत्येक द्रव्य के गुण अपने अपने में निरंतर कार्य करते रहते हैं। उसमें किसी अन्य के हस्तक्षेप की
हस्तक्षेप को तनिक भी अवकाश नहीं है। यह समझ में आ जाने पर किसी का अच्छा बुरा करने का भाव नष्ट हो जाता है। कोई मेरा अच्छा बुरा कर देगा, ऐसी चिंता या भय भी नष्ट हो जाता है, जिससे तत्संबंधी राग द्वेष नष्ट होकर जीवन सहज समता में हो जाता है। देखो, एक बात मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ, हम अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। क्या लक्ष्य बनाएं? कि हमको हमारे जीवन में समता और शांति चाहिए। हम लक्ष्य अलग अलग प्रकार के बनाते हैं कि हमको पैसा कमाना है, हमको पद, ऊंचा पद चाहिए, सुख चाहिए, ये नहीं सोचते हैं। सुख के लिए इन साधनों को जरूर ढूंढते हैं। जिन साधनों से सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है, उन साधनों के पीछे हम अपना पूरा जीवन खर्च कर दे रहे हैं। लेकिन देखो, हमारा लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य भी बिल्कुल सीधा सच्चा होना चाहिए। यहाँ वहाँ आड़ा टेढ़ा घूम नाम के लक्ष्य बनाते हैं कि पहले हम पैसे कमाएंगे, पैसे से सामग्री लेंगे, सामग्री से सुख लेंगे, उससे हमको सुख की प्राप्ति होगी सामग्री का जब भोग करेंगे। सीधा लक्ष्य होना चाहिए सुख। तो जब सुख लक्ष्य होगा, तो जिन जिन साधनों से सुख की प्राप्ति नहीं हो रही, उन साधनों से दूर होते जाएंगे। और सुख के पीछे सुख का प्रसार करेंगे, सुख के लिए बिल्कुल तन्मयता से अच्छे से, जहाँ सुख की प्राप्ति होगी वहां जाएंगे, जहाँ सुख की प्राप्ति नहीं होगी वहां से दूर हटेंगे। लेकिन हमारे जीवन में अभी ये लक्ष्य ही नहीं है, सुख का स्वरूप ही नहीं समझते हैं। समभाव को सुख बोलते हैं, समता भाव को सुख बोलते हैं, चारित्र्य को सुख बोलते हैं, संयम में सुख है। ये बात हमको ख्याल में नहीं आती। देखो, यहाँ क्या बात बोली है कि भाई जीवन को सहज समता में बनाना है, सुख में बनाना है, समता में, सुख में। मैं तो हर बार यही बोलता हूँ कि धर्म का मतलब सुख होता है। जब भी धर्म की बात आए, जब भी धर्म शब्द आए, तो धर्म का अर्थ क्या लेना है? सुख। धर्म की प्राप्ति करना है, जीवन में धर्म को बढ़ाना है, इसका मतलब क्या है? जीवन में सुख शांति को बढ़ाना है। अब वो कैसे बढ़ेगा? यहाँ बात चल रही है पर्याय का स्वरूप सही समझ करके जीवन में सुख शांति बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? क्या बताया यहाँ पे कि जो भी गुण होता है, जो भी जितने भी गुण है, उन सभी में हर समय कोई ना कोई कार्य होना ही है, निरंतर अपना कार्य करो। अब जब वो गुण अपना कार्य करने में बिल्कुल स्वयं समर्थ है, तो फिर किसी और के द्वारा वो कार्य होगा, कोई और उसमें कुछ कर सकता है, ये बात ही खत्म हो गई। किसी अन्य के हस्तक्षेप की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, अवकाश नहीं है। हाँ? अब जब ये बात समझ में आती है, तो फिर मैं किसी का बुरा कर सकता हूँ, मैं किसी का अच्छा कर सकता हूँ, ये भाव खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हस्तक्षेप करने का अवकाश ही नहीं ना। मैं कुछ कर सकता हूँ, इसकी गुंजाइश ही नहीं रही ना। भाई किसी का अच्छा कर सकता हूँ या किसी का बुरा कर सकता हूँ, ये बात तो तब है जब आप कुछ कर सकते हो। अच्छा बुरा कर सकता हूँ, ये पॉसिबल तब हो जब कुछ कर सकते हो। जब कुछ कर ही नहीं सकते किसी दूसरे का, तो कैसे होगा? तो अच्छा बुरा करने का भाव नष्ट हो जाता है। किसी दूसरे का अच्छा बुरा मैं कर दूंगा, इसके साथ साथ कोई मेरा अच्छा बुरा कर देगा, ये भी चिंता खत्म हो जाती है। दो ही तो दिक्कत है। क्या दिक्कत है? या तो कोई मेरा कुछ कर दे या मैं किसी का कुछ कर दूं। अब जब दोनों पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, ना अच्छा ना बुरा, ना मैं किसी का अच्छा बुरा कर सकता हूँ, तो आशा तृष्णा ये सारी बात खत्म हो जाती है, भय खत्म हो जाता है, चिंताएं खत्म हो जाती है। और चिंता खत्म होगी, राग द्वेष दूर होगा, राग द्वेष दूर होगा तो जीवन में शांति प्रकट हो जाएगी। ना मोबाइल चला लो ना, यही देखोगे जो देखो देख रहा। देखो, एक बात और मैं बोलूं, हमको राग द्वेष दुख रूप लगते हैं नहीं लगते हैं? राग द्वेष को दूर करना है, ये बात हम बार बार पढ़ रहे हैं। जीवन को समता में बनाना है, ये बात पढ़ रहे हैं। लेकिन हमको इस चीज का भी प्रयास करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा अपनी परिणति में, अपने जीवन में, कि क्या हमको राग द्वेष बुरे लगते हैं, राग द्वेष दुख रूप लगते हैं। आश्रव दुखकार घनेरे पढ़ते हैं ना 12 भावना में। आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तिनय निर्वेरे। बुद्धिवंत मतलब ज्ञानी जीव। ज्ञानी जीव क्या समझते हैं कि आश्रव दुखकार है, तो वो आश्रवों को दूर करते हैं। हम क्या समझते हैं? हम समझते हैं कि पदार्थों का परिणमन अच्छा बुरा है, तो बुरे परिणमन को दूर करना चाहते हैं, अच्छे परिणमन को लाना चाहते हैं। ज्ञानी क्या करते हैं, बुद्धिवंत क्या करते हैं? वो कहते हैं कि भाई राग द्वेष के परिणाम ही आश्रव है, ये दुख रूप है, तो वो राग द्वेष को दूर करने का प्रयास करते हैं। पदार्थों को मैं कुछ अदला बदली करने का प्रयास करते नहीं, क्योंकि करने से होता नहीं। समझदारी भी वही है ना, कि भाई जो होता है वो किया जाए, जो हमारे हाथ में ही नहीं है, जिसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते, उसके पीछे क्यों पड़े? तो ज्ञान, इसीलिए तो वो ज्ञानी है, वो समझते हैं इस बात को कि भाई पर पदार्थ में हम कुछ नहीं कर सकते,
पर पदार्थ हमारे में कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए तत्संबंधी विकल्प करना भी दुखदायक है। तो वो उन विकल्पों को दूर करने का प्रयास करते हैं। सम्यक सिद्धांत से, वस्तु स्वरूप के सम्यक सिद्धांत से, द्रव्यगुण पर्याय के सम्यक ज्ञान से उनको ऐसे विकल्पों का अभाव होता जाता है। ठीक है। अब राग द्वेष का अभाव होता है तो जीवन में सुख शांति समता प्रकट होती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ जो पॉइंट मैंने अभी बीच में बोला था कि हमको ये देखना पड़ेगा और अपने जीवन में समझना पड़ेगा कि क्या हमको राग द्वेष के परिणाम दुख रूप लगते हैं, क्या हमको राग द्वेष का अभाव सुख रूप लगता है, क्या हमको वीतरागी प्रतिमा को देख करके ये भाव प्रकट होता है क्या कि ये वीतरागता ही जीवन में प्रकट करने होगी, राग द्वेष का अभाव करके जीवन में वीतरागता प्रकट करनी है, समभाव को प्राप्त करना है। ये समभाव सुख है, पदार्थों की व्यवस्था बना करके अनुकूल पदार्थों को जुटाना, प्रतिकूल पदार्थों को दूर करना, इसमें हम सुख मानते हैं क्या, इससे सुख हो सकता है? देखो विचार करना पड़ेगा कि ये राग द्वेष का अभाव सुख रूप लगता है, ये राग द्वेष की पूर्ति, रागों की पूर्ति सुख रूप लगती है। आज सुबह पूजन में यहाँ पर अनंत तीर्थंकर पूजन है, पंडित राजमल जी पवैया बहुत बड़े बहुत अच्छे कवि हुए हैं, कितने 100 से ऊपर विधान उन्होंने लिखे हैं। उन्होंने एक पूजन लिखी है अनंत तीर्थंकर पूजन। कौन सी? अनंत तीर्थंकर। अरे अनंत तीर्थंकर होते हैं 24 होते हैं। हाँ 24 होते हैं, एक कल्प काल में, एक काल में 24 होते हैं। चौथा काल जब आता है ना तो हमारे ऋषभ देव से लेकर के महावीर भगवान तक ये 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, लेकिन ऐसी 24 ही बहुत होती हैं, अनादि काल से ऐसी 24 ही हो रही हैं और अनंत काल तक होंगी। और विदेह क्षेत्र में हर समय तीर्थंकर रहते हैं, विद्यमान विष तीर्थंकर बोलते हैं ना, तो ऐसे टोटल कितने तीर्थंकर होंगे? अनंत। हाँ, तो मैंने ये बात कर ली, तो उन्होंने अनंत तीर्थंकर पूजन की जयमाला में एक बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, आप पढ़ना। रागों की हवेली में रहते आए हो तुम, रागों की हवेली में रहते आए हम और दुखी दुख सहते आए हम, सबसे दुख सह रहे हैं। तो पूरी जयमाला बहुत अच्छी है, मैं कोशिश करूंगा उसको ग्रुप में डालने की, आप लोग भी देखना। लेकिन बहुत प्यारी जयमाला है, हमारे पूरे जीवन यात्रा वहाँ पे बताइए, कब से कल 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 करते आए हो तुम। हाँ, जब भी जिनवाणी की बात आती है, जब भी धर्म की बात आती है, जब भी अपने परिणामों को सत समागम में लगाने की बात आती है, तो हमारे मन में क्या विचार आता है? नहीं, ये काम हम कल से करेंगे, ये काम हम बाद के लिए टाल देते हैं। अरे अभी हमारा ये टाइम थोड़ी ना ये सब करने का, धर्म की बातें करने का, हम टालते जाते हैं। तो वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी लाइन है, मैं भेज दूंगा आपको, मुझे यदि नहीं भेज पाया तो आप मुझे याद दिला देना, ग्रुप में भेज दूंगा। तो वहाँ लिखा है, क्यों ये बात कर ली थी, रागों की हवेली में रहते आए हैं, राग को अच्छा मानते हैं, राग की पूर्ति करना चाहते हैं, इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, इसीलिए दुखी होते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट देखिए, पर्याय एक समयवर्ती होने से वह कभी भी स्थायी नहीं हो सकती, शरण स्थायी वस्तु दे सकती है, पर्याय अस्थायी होने से हमें शरण देने में समर्थ नहीं है। यह समझ में आ जाने पर पर्याय मात्र से दृष्टि हटकर दृष्टि स्थायी स्वभाव पर केंद्रित होती है। उसमें स्थिरता के बल पर पर्याय परंपरा की अपेक्षा सादी अनंत काल के लिए स्थायी हो जाती है और जीवन स्थायी आनंदमय हो जाता है। देखो हम जब भी कोई काम करते हैं तो ये देखते हैं कि भाई वो कितना लंबा चलने वाला है, या जिसके आश्रय से काम करना चाहते हैं वो भी आश्रय देखते हैं कि भाई वो स्थायी आश्रय मिलने वाला है, थोड़े टाइम के लिए आश्रय मिलने वाला है। देखो एग्जांपल देता हूँ, हम लोग जब जॉब ढूंढते हैं, आजकल काफी थोड़ा सा कम हो गया लेकिन फिर भी है, हम प्रेफरेंस देते हैं सरकारी नौकरी को। जब भी जॉब की बात आती है तो हम देखते हैं कि भाई प्राइवेट जॉब में जाए या सरकारी नौकरी में, तो फिर हम उसके गुण और हानि देखते हैं, भाई लाभ हानि देखते हैं। तो हमको पता चलता है कि भाई जो सरकारी जॉब होती है उसमें कंटिन्यूटी या हमको स्थिरता दिखती है, स्थायीपना दिखता है कि भाई एक बार जॉब लग गई तो वो छूटने वाली नहीं। प्राइवेट जॉब में क्या दिक्कत लगती है कि भाई अभी मिलेगी तो कभी भी वो हमको हटा सकता है, क्योंकि भाई प्राइवेट है। तो हम क्या चीज की खोज करते हैं उसमें कि जहाँ पे स्थायीपना हो ना, स्थायीपने में हम जाना चाहते हैं। घर बनाएंगे तो भले ही हम उतने साल नहीं जी पाए लेकिन घर उतने टाइम तक चलना चाहिए, इतना मजबूत बनाएंगे।
क्यों? वहां भी हम स्थायी की चीज को देख रहे हैं। कोई बाजार में भी कोई सामान देखते हैं तो थोक बोक के देखते हैं, अच्छे से थोक ठाक के, कि भाई ये चीज लंबी चलेगी या नहीं चलेगी। हाँ, अब जब हम हर चीज में ऐसा देखते हैं तो यहाँ भी देखना पड़ेगा ना, हम जिसकी शरण लेना चाहते हैं वहां भी देखना पड़ेगा कि भाई जिसकी शरण ले रहे हैं वो स्थायी चीज है या नहीं। तो अब पर्याय की शरण लेने जाएंगे तो क्या पर्याय स्थायी है? पर्याय तो एक समय की है, वो खुद अस्थायी है। तो पर्याय की शरण लेकर के हम सुखी कैसे हो सकते हैं? जो भी पर्याय है, कोई भी पर्याय हो, किसी भी पर्याय का शरण नहीं लिया जा सकता। अब आप बोलोगे भैया हम जो नमोकार मंत्र के बाद पाठ पढ़ते हैं ना, चत्तारी मंगलम, फिर चत्तारी उत्तम, फिर चत्तारी शरणम, 4 शरण देखते, अनंत शरण है, सिद्ध शरण है, ठीक है, साधु शरण है, और उनके बताया हुआ धर्म शरण, 4 शरण पढ़ते हैं। तो भैया अरिहंत सिद्ध साधु ये भी है, ये भी तो अस्थायी हो जाएंगे पर्याय होने से। तो जब वो भी अस्थायी होगा तो फिर आपने चत्तारी शरणम में उनको क्यों लिया? क्वेश्चन होना चाहिए ना। क्योंकि आप यहाँ बोल रहे हो कि जो अस्थायी चीज है वो शरण नहीं हो सकती, और जब हम शरण का पाठ पढ़ते हैं तो वहां पे 4 शरण में वो तो अस्थायी है। तो देखो ध्यान से सुनना, इसका उत्तर बड़ा अच्छा है कि हम जब शरण की बात करते हैं तो हमने अरिहंत पद को शरण बोला है, किसी व्यक्ति विशेष को शरण नहीं बोला है। ध्यान से सुनना, हम किसी एक अरिहंत की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक अरिहंत की बात करेंगे वो तो अस्थायी होंगे। जैसे महावीर भगवान हमारे को शरण देते, ये भी बात आएगी उनके जब भक्ति की बात आएगी, भक्ति परक कथन होगा तो हम वो वाली बात भी करेंगे। लेकिन यहाँ जो व्यवहार से भी शरण गए हैं उसमें भी हमने व्यक्तियों को मुख्य नहीं करा, पद को मुख्य करा। हमारे जो पंच नमस्कार मंत्र है, उस पंच नमस्कार मंत्र में किसी व्यक्ति को नहीं नमस्कार किया, अरिहंत पद को, सिद्ध पद को। और जब पद को नमस्कार किया है तो उस पद को प्राप्त जो जो जीव हैं उनको भी सहज रूप से नमस्कार हो जाते हैं। ठीक है, चलो मैं वापस आता हूँ। हमारा क्या टॉपिक चल रहा था कि अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु ये सब भी किसकी शरण में है? आचार्य कुंद देव की गाथा है, उन्होंने इस बात को कहा है कि अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ये जो पंच परमेश्वर है, ये जिस आत्मा की शरण लेते हैं वो आत्मा शरण लेते हैं। वो किसका ध्यान करते हैं, वो किसकी शरण में गए हैं, तो वो आत्मा की शरण में। तो वो आत्मा अर्थात जो हमारा द्रव्य स्वभाव है, हम स्वयं है, हमारा जो द्रव्य स्वभाव है वो ही स्थायी शरण लेने वाला। पंच परमेष्टि की मुद्रा देख करके हमको ये ख्याल में आता है कि भाई बाहर कोई भी अवस्था शरण रूप नहीं है, कोई भी पर्याय हमको शरण नहीं दे सकती। जो द्रव्य स्वभाव है, जो स्वयं स्थायी तत्व है, वो स्थायी तत्व ही हमको शरण देने योग्य है। क्योंकि जो स्वयं जाने वाला है उसकी उससे क्या शरण लेंगे? जो पर्याय का अभाव नियम से होने वाला है उसकी शरण नहीं ली जा सकती, इसीलिए जो स्थायी तत्व होता है उसकी ही शरण ली जा सकती है। ठीक है, तो ये बात समझ में आती है। तो पर्याय से दृष्टि हटकर स्वभाव पर, द्रव्य स्वभाव पे जाती है दृष्टि, क्योंकि द्रव्य स्वभाव स्थायी है, पर्याय अस्थायी है। पर्याय की शरण नहीं लेंगे और द्रव्य की शरण लेंगे। अब जब आप द्रव्य की शरण लेंगे ना, जब आप द्रव्य की शरण लेंगे तो आपको सादी अनंत पर्याय प्राप्त होगी। सादी अनंत पर्याय कौन सी है? सिद्ध पर्याय। एक बार सिद्ध पर्याय प्रकट होती है फिर कभी वापस नहीं आई, मतलब कभी संसार की पर्याय वापस नहीं आई, कभी दुख होने ही नहीं है। एक बार सिद्ध अवस्था प्रकट हो तो गई, तो सादी अनंत काल के लिए हमेशा स्थायी आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो हमारे लक्ष्य ऊंचे होने चाहिए। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, तत्वार सूत्र भी चल रहा है डेली हमारा। उसमें मंगलाचरण में क्या कहा था आपने, क्या कहा था? आप लोग श्रद्धा सुन रहे हैं ना, बताइए। तत्वार सूत्र के वंदे मंगलाचरण में तद्गुण क्या लब्धये। कहा? वंदे तद्गुण लब्धये। तद्गुण कौन कौन से गुण चाहिए आपको? वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशिता। बहुत बढ़िया। तो वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशिता, आपको वो गुण प्रकट करने हैं, वो स्थायी गुण होंगे। अब वैसे हितोपदेशिता स्थायी गुण नहीं होगा क्योंकि वो तो अरिहंत अवस्था में रहता है, लेकिन वीतरागता और सर्वज्ञता वो स्थायी रहेगा। सिद्ध भगवान हितोपदेशी नहीं है क्योंकि सिद्ध भगवान तो उनके पास शरीर भी नहीं है, उन्होंने तो शरीर का भी अब छूट गया ना। तो वीतरागता और सर्वज्ञता ऐसा कह सकते हैं कि जो सिद्ध अवस्था में जो अष्टगुण हमने पढ़े हैं वो सारे स्थायी गुण हैं। अरिहंत भगवान में भी गुण स्थायी है, लेकिन उसमें जो हितोपदेशीपना है वो स्थायी नहीं है,
क्योंकि वो तो जब तक शरीर है, जब तक यहाँ संसार में अभी अरहंत अवस्था में है ना, तब तक ही हितोपदेशी होंगे। उसके बाद जैसे महावीर भगवान, तो महावीर भगवान को जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और जब उनकी दिव्य ध्वनि खिलना स्टार्ट हुआ, तब से वो हितोपदेशी है, ठीक है। लेकिन कब तक है? निर्वाण की प्राप्ति के पहले तक। आपको दिन याद है कौन सा है? धन्यतेरस। धन्यतेरस के दिन भगवान की आखिरी दिव्य ध्वनि खिलती है, ठीक है। तो उस दिन तक भगवान की हितोपदेशिता है। फिर उनको 2 दिन बाद दीपावली के दिन निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन फिर भी वीतरागता सर्वज्ञता ये गुण तो हमेशा रहने वाले हैं, शादी अनंत काल के लिए। अनंत सुख उनको हमेशा रहने वाला है, तो वो स्थायी चीज रहेंगे। तो हम भी वही गुण प्राप्त करना चाहते हैं। छोटे लक्ष्य कभी नहीं बनाना है, सबसे बड़ा लक्ष्य है। आज सुबह जब शांति पाठ पढ़ रहे थे, तो उसमें 2 लाइन आती हैं, क्या आप लोगों ने भी काफी बार सुनी होंगी। तुम सारी के दातार पाए, काज लघु जाचू कहा, मुझ आप संकर लेहु स्वामी यही एक वांछा में। देखो कितनी अच्छी लाइन है। क्या कह रहे हैं? हे भगवान, जब आप जैसे देने वाले पाए, देखो वैसे भगवान को देते नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो कि उनके आश्रय से, उनको देख करके, उनकी शिक्षा से हम कुछ ले रहे हैं, तो देखो क्या मांगना, तुम सारी के दातार पाए, आप जैसे तो देने वाले पाए, तो फिर छोटी चीज क्यों मांगे? जब आप जैसे देने वाले हैं तो छोटी चीज नहीं मांगे। क्या मांग रहे हैं? मुझे आप सम कर ले स्वामी, मुझे अपना समान बना लीजिए ना, छोटी चीज क्यों मांगे? हे भगवान, मुझे भी अपने समान बना लो, यही एक वांछा मांग। तुम सारी, मुझे तो बड़ी प्यारी लाइनें लगती है। तुम सारी के दातार पाए, काज लघु जाचू कहा, मुझे आप शंकर लेहु स्वामी यही एक वांछा मांग। देखो अब ये सारी बात मैं क्यों बोल रहा हूँ कि हमारा जीवन, हमारा लक्ष्य स्थायी सुख के पीछे अब थोड़ा कार्य, हमारी सोच वहां काम करने लगे। हम छोटी छोटी चीजों में परेशान हो जाते हैं, तब भी विचार करें ये तो परिणमन हो गया ना, एक समय का परिणमन था। ये जो परिणमन है कितनी देर रहने वाला? प्रैक्टिकल करना सीखें। ये जितनी पढ़ाई कर रहे हैं क्यों कर रहे हो भाई? जीवन में प्रैक्टिकल करना है और हमारे जीवन में राग द्वेष को कम करके क्षमता भाव धारण करना है। जब ये होगा, सुख अपने आप जीवन में बढ़ेगा, आकुलता कम होगी। ठीक है, चलिए देखो, चलो अगला लाभ देखते हैं। 5वें नंबर का लाभ है, पर्याय का एक नाम मेहमान है। हमने देखा था ना अभी जब पढ़ रहे थे, तो एक नाम क्या आया था? मेहमान। पर्याय का एक नाम मेहमान है। मेहमान आने जाने वाले होने से, उनके आश्रय से लौकिक जीवन भी सुखमय नहीं हो पाता है। अरे मेहमानों के सामने बात नहीं की जाती, लेकिन सबको समझ में आता है कि मेहमान जब आते हैं ना, तो हमारे घर की व्यवस्था थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। क्यों? क्योंकि आएंगे फिर चले जाएंगे। तो यदि हम उनके आश्रय से अपना जीवन व्यतीत करने लग जाए, तो हमारा लौकिक जीवन भी दुखमय हो जाएगा, सुखमय नहीं हो सकता। मेहमान आने जाने वाले होने से उनके आश्रय से लौकिक जीवन भी सुखमय नहीं हो पाता है। इसी प्रकार पर्याय भी आने जाने वाली होने के कारण उनके आश्रय से जीवन सुखमय नहीं बन सकता है। यह समझ में आ जाने पर पर्याय मात्र से दृष्टि हटकर दृष्टि ध्रुव स्वभाव पर केंद्रित हो जाती है, जिससे जीवन सहज सुखमय हो जाता है। बड़ा अच्छा पॉइंट है। जो पर्यायवाची नाम थे उसके बेसिस पे यहाँ बता रहे हैं कि पर्याय किसको कहा था। मतलब पर्याय का एक नाम क्या बताया था? मेहमान। तो मेहमानों का तो काम ही होता है कि वो आते हैं चले जाते हैं। तो मेहमानों के कारण से हमको अपने अपने लौकिक जीवन में भी हमें विचार करते हैं कि हमें अपने घर के संबंध नहीं बिगाड़ने। मेहमान आएंगे, यहाँ वहाँ की 4 बातें करेंगे, उनके बेसिस पे हमें अपने घर के संबंध नहीं बिगाड़ने। जिनके साथ रहना है, पूरे टाइम जिनके साथ रहना है, उनका ध्यान ज्यादा रखना। हाँ, मेहमान आएंगे उनका भी पूरा ख्याल रखा जाएगा, पूरी आव भगत होगी, सब होगा, लेकिन उनके निमित्त से हमें अपने घर के मधुर संबंध को क्लेश में बनाना नहीं चाहिए। यही समझदारी है। तो उसी प्रकार से ये जो पर्याय है वो भी आने जाने वाली चीज है। अब जो चीज आने जाने वाली है उसके आश्रय से हम सुखी नहीं हो पाएंगे, तो उसके आश्रय से तो दुख ही दुख होगा, सुखमय जीवन नहीं हो पाएगा। इसीलिए किसका आश्रय करना कि जो हमेशा रहने वाली चीज है। अब हमेशा रहने वाली चीज क्या है कि हमारा स्वभाव, हमारा जो द्रव्य है, हमारा जो स्वभाव है, वो हमेशा रहने वाला है, वो ध्रुव है। ठीक है, उस पर दृष्टि जब केंद्रित होगी, उसका जब हम आश्रय लेंगे, तो हमारा जीवन भी सुखमय हो जाता है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा पॉइंट, वास्तव में गुणों का अखंड पिंड द्रव्य स्वयं में सामान्य विशेषात्मक होने से अपने आप में परिपूर्ण है। पर्याय उसमें कुछ करती नहीं है, मात्र उसका परिचय देती है, इसलिए उसका एक नाम परिचायिका है। यह समझ में आ जाने पर पर्याय मात्र से दृष्टि हटकर दृष्टि ध्रुव ज्ञानानंद स्वभावी तत्व पर स्थिर हो जाती है, जिससे पर्याय में संपूर्ण वैभव प्रकट होकर जीवन सहज ज्ञानानंदमय हो जाता है। क्या नाम आया था पर्याय का? एक परिचायिका। परिचायिका का मतलब क्या बताया यहाँ पे कि जो हमारा द्रव्य है उस द्रव्य का परिचय देने वाली होने से पर्याय को परिचायिका कहा है। द्रव्य कैसा है? द्रव्य है सामान्य विशेषात्मक, सामान्य विशेषात्मक है और द्रव्य पूर्ण है, परिपूर्ण है। देखो फिर से जो द्रव्य स्वभाव है, अभी जो हमने द्रव्य और गुण का वर्णन पढ़ा था, अभी हम पर्याय की चर्चा कर रहे हैं, इसके पहले द्रव्य और गुणों की चर्चा हुई थी। तो द्रव्य और गुण की चर्चा में एक पॉइंट आया था कि द्रव्य भी पूरा है, गुण भी पूरे हैं। ये जितनी भी कमी दिखती है ना, ये सिर्फ पर्याय की है, पर्याय में थोड़ी सी कमी है, लेकिन जो द्रव्य और गुण होते हैं वो परिपूर्ण होते हैं। ठीक है, अब द्रव्य गुण परिपूर्ण होते हैं, उन परिपूर्ण द्रव्य और गुणों का परिचय किसके द्वारा हो रहा है? पर्याय के द्वारा। तो क्या पर्याय उस द्रव्य को पूरा कर रही है? नहीं, पर्याय द्रव्य को पूरा नहीं कर रही है, द्रव्य तो पहले से ही पूरा है। उस पूरे द्रव्य का परिचय वो पर्याय के माध्यम से होता है। भाई जैसे मैं आपको यहाँ पे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उससे उनका परिचय, चलो अभी वो भी छोड़ो, मैं आपको हमारे तीर्थंकर की स्तुति कर रहा हूँ। ठीक है, आपने भक्तामृत स्तोत्र पढ़ा, ठीक है, भक्तामृत स्तोत्र के माध्यम से आपने हमारे पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की स्तुति की। अब आदिनाथ भगवान की स्तुति की तो क्या वो आपकी स्तुति करने से स्तुत्य हुए? स्तुत्य मतलब पूज्य हुए या पूजा करने के योग्य? वो महान आपकी स्तुति करने से हुए या वो पहले से महान है? पहले से ही बोलो महान। पहले से ही महान है। तो फिर जो चीज पहले से महान है उसकी भी स्तुति होती है, ठीक है, उसकी स्तुति की जाती है, उसका परिचय दिया जाता है, लेकिन हमारे परिचय देने से, हमारी स्तुति करने से वो स्तुति नहीं हो, वो पूर्ण नहीं हो रहा है। ऐसे ही द्रव्य जो होता है वो द्रव्य पूर्ण होता है, परिपूर्ण होता है। द्रव्य भी परिपूर्ण होता है, गुण भी परिपूर्ण होते हैं, वो पर्याय से पूर्ण नहीं होने वाले। हाँ, पर्याय में प्रगटता होगी, पर्याय में व्यक्तता होगी, पर्याय में भी पूर्णता होगी। जैसे ज्ञान है, अभी हमारा ज्ञान कैसा है? अल्प ज्ञान है, क्षुद्र ज्ञान है हमारा। अभी पर्याय में शांति भी थोड़ी है, अरहंत अवस्था प्रकट होगी तो पूर्ण शांति प्रकट होगी, पूर्ण वितरागता आएगी। ठीक है, तो जो आपके जीवन में अभी जितनी भी चीजें हैं वो थोड़ी थोड़ी है, थोड़ी थोड़ी। ये पर्याय में तो पूर्णता हो जाएगी, लेकिन ये पर्याय में पूर्णता हो या पर्याय में अपूर्णता हो, द्रव्य को देखोगे तो वो द्रव्य हमेशा पूर्ण है। फिर से थोड़ा सा कंसेप्ट कठिन है, लेकिन फिर से समझना। जो देखो वस्तु है, वस्तु में तीन चीजें देखी हमने, वस्तु में द्रव्य भी, गुण भी, पर्याय भी। द्रव्य गुण पर्यात्मक पूरी एक वस्तु होती है, ठीक है। तो उसमें से जो द्रव्य है वो हमेशा परिपूर्ण होता है, पूरा होता है, उसमें कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं। गुण होते हैं वो भी परिपूर्ण होते हैं। ये जो पर्याय होती है, पर्याय में थोड़ी कमी बेसी होती है, वो भी सारी पर्याय में नहीं, कुछ पर्याय में ही कमी है। देखो हम अपने आप को कितना पामर मानते हैं, जब भी मानते हैं पामरता की बात आती है तो हम समझते हैं कि देखो हमारी पर्याय में कितनी पामरता है, लेकिन उस समय भी विचार करना, हम अरहंत भगवान के सामने अपने आप को पामर कहते हैं क्योंकि हमें वैसी पर्याय प्रकट करनी है, पूर्ण अवस्था प्रकट करना है। लेकिन उस समय भी ये ध्यान देना चाहिए कि ये जो कमी है, ये जो पामरता है, वो सारी पर्याय में नहीं है। हमारे तो अनंत गुण है, अनंत गुणों में सभी गुणों की हर समय कोई ना कोई पर्याय हो रही है, लेकिन ये जो विभाव रूप परिणमन है, ये जो अपूर्णता है, वो अकेले थोड़ी सी पर्याय में, ज्ञान अपूर्ण है, दर्शन अपूर्ण है, अभी सुख रूप अवस्था भी नहीं है, ये थोड़े बहुत गुण है जिनमें अपूर्णता है। बाकी उसके अलावा जितने अनंत गुण है ना, उन सब में पूर्ण शुद्ध परिणमन चल रहा है। देखो ये अपनी महिमा आनी चालू होनी चाहिए, हमको दूसरों की खूब महिमा आती है, अपने स्वभाव की महिमा आना चालू हो जाए तो मजा ही आ जाए, जीवन में शांति प्रकट हो, सुख प्रकट हो, पामरता कम हो, हमको अपनी महिमा आने लग जाए, ये पूरी जिनवाणी का उद्देश्य है। देखो क्या बात चल रही थी,
पर्याय को परिचायिका बताया। पर्याय का एक नाम क्या दिया? परिचायिका। क्यों दिया? क्योंकि वो द्रव्य स्वभाव का परिचय देती है। इसमें पॉइंट क्या चल रहा था कि द्रव्य स्वभाव का परिचय देती है, द्रव्य स्वभाव को पूरा नहीं करती। इन दोनों में अंतर होना चाहिए, ठीक है। हम पर्याय को पूरा करके हम द्रव्य को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन वहां समझना कि द्रव्य हमेशा से ही पूरा है। पर्याय को पूरा करने से द्रव्य पूरा नहीं होगा, द्रव्य तो हमेशा से ही परिपूर्ण है। और उस परिपूर्ण द्रव्य की दृष्टि जब हमको होगी तो फिर पर्याय में भी पूर्णता प्रकट हो जाएगी। देखिए अगला लाभ देखिए, 7वें नंबर का लाभ, पर्याय का एक नाम क्रमवर्ती है। क्या नाम है? क्रमवर्ती। वे अनादि अनंत अत्यंत सुव्यवस्थित क्रम में सदा प्रवाही हैं। उनके परिणमन क्रम को कभी भी कोई भी किसी भी कीमत पर भी बदल नहीं सकता। यह समझ में आ जाने पर अपनी इच्छानुसार बदलने की चिंता नष्ट होकर उनके परिणमन को सहज स्वीकार करने का भाव जागृत होता है, जिससे पर्याय मात्र से दृष्टि हटकर दृष्टि ध्रुव स्वभाव पर केंद्रित हो जाती है। जीवन सहज सुख शांति में हो जाता है। तो मेरे मन में एक उदाहरण आ रहा है, आप सुन लो। चलो जब घर में आप लोगों का उदाहरण है इसलिए ध्यान से सुनना। जब आप लोग रोटी बनाते होगे ना और खाने वाले 4-5 लोग हो, तो वो लोग तो जल्दी जल्दी खा लेते हैं। बनाने वाला एक है, खाने वाले 4-5 है, तो क्या होता होगा समझ लो, ठीक है। तो वो बोलते होंगे कि भाई जल्दी जल्दी लाओ, रोटी हमने खा ली, खत्म हो गई, जल्दी लाओ। तो आप बोलते होगे ना भाई जितना समय लगता है जैसे बनेगी वैसे ही बनेगी ना, ऐसा थोड़ी ना कच्ची लोई उठा के बेल के आपको सीधे दे दे। तो सीखेगी, सीखने के बाद हम उसको तवे पे सिखाएंगे, फिर उसके बाद पूरा प्रोसेस होगा नहीं होगा, पूरे क्रम से होगी ना, हर एक अवस्था अपने अपने क्रम से होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि भाई सीधे उठाई और दे दी, या फिर हम अपनी इच्छा से उसको पहले जल्दी से ही सीख दे। और एक और उदाहरण आ रहा है, देखो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हम चाहते हैं, बड़ा परेशान करते हैं छोटे बच्चे जल्दी से बड़े तो हो जाएं। तो क्या आपके ऐसी इच्छा करने से वो बच्चे जल्दी बड़े हो जाएंगे, या जितने समय लेंगे उतना लेंगे ही लेंगे? पूरा समय लेंगे। तो जितने समय में जो कार्य होना है वो अपने समय पे होगा, क्रम से होगा। पूरा समय, हर एक कार्य अपने समय के अनुसार ही होगा, क्रम से ही होगा। ऐसा, और ऐसा भी नहीं होगा अभी तो ये 10 साल का जो अवस्था होती है वो मान लो अभी 10 साल का कोई बच्चा हो, पहले 20 साल का हो जाए, फिर 15 साल का हो, ऐसा होगा क्या? क्रम से होगा ना, हर एक अवस्था क्रम से होगी। और भी आप जितने उदाहरण बनाना चाहो बना सकते हो, क्योंकि ये परिणमन का क्रम बता रहे हैं, परिणमन का स्वरूप बता रहे हैं कि जो भी परिणमन होता है वो क्रम से ही होगा, ठीक है। तो आपको जो भी परिणमन देखना है, आंख उठा के कहीं भी देख लो, हर एक परिणमन में आपको क्रम दिख जाएगा। अब विचार करो कि वो क्रम कभी टूटेगा तो क्या होगा? यदि वो परिणमन का क्रम टूटे तो पूरा विश्व खत्म हो जाएगा, कोई भी व्यवस्था नहीं बैठ पाएगी ना। हर एक पदार्थ का जो परिणमन होता है, उस परिणमन में एक सुव्यवस्थित क्रम होता है, बिल्कुल निश्चित क्रम होता है, और उस क्रम को बदला ही नहीं जा सकता। हम बदलने के विकल्प करते हैं तो परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके विकल्प करने से परिणमन तो बदलने वाला नहीं, परिणमन तो जैसा होना है वैसे ही होगा। तो जब ये बात समझ में आ जाती है तो वो बदलने का भाव खत्म हो जाता है। देखो बदलाव हो नहीं सकता है, और आपको बदलाव करने का भाव आता था। तो बदलाव हो नहीं सकता है तो आप दुखी होते थे, क्योंकि आपके विकल्प के अनुसार कार्य नहीं होता था। तो फिर क्या करें कि जैसा वस्तु का स्वरूप है, जैसा स्वभाव है, वैसा वैसी सोच बना लो, वैसी समझ बना लो। तो फिर वो बिना मतलब के विकल्प, जिन विकल्पों की कभी पूर्ति नहीं हो सकती, वैसे विकल्प वो आना अपने आप खत्म हो जाएगा। तो जब वैसे विकल्प ही नहीं आएंगे तो फिर आप दुखी नहीं होंगे। सुखी होने का एक ही उपाय है, या तो विकल्प नहीं हो या विकल्प की पूर्ति हो जाए, ठीक है। तो विकल्पों की पूर्ति तो हो नहीं सकती, तो फिर विकल्पों का अभाव हो जाए। और विकल्पों का अभाव कैसे होगा? कि भाई वस्तु का सम्यक स्वरूप समझने से, ठीक है। चलिए आखिरी पॉइंट है, 8वें नंबर का पॉइंट देखिए। पर्याय व्यतिरेक स्वभावी होने के कारण वे परस्पर में पूर्ण, स्वतंत्र, स्वाधीन, पर से पूर्ण निरपेक्ष होती हैं। यह समझ में आ जाने से पर्याय दृष्टि नष्ट होकर ध्रुव दृष्टि होने पर जीवन अतीन्द्रिय आनंदमय हो जाता है। देखो
अभी व्यतिरेकी बहुत लोगों ने तो ये वर्ड पहली बार सुना होगा। पर्यायों को व्यतिरेकी भी बोलते हैं। एक प्रवचन सार जी का ग्रंथ है, आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने लिखा है प्रवचन सार जी ग्रंथ, उसमें 80 नंबर की एक गाथा है। वहां पे द्रव्य शब्द, द्रव्य के लिए नाम दिया है अन्वय, गुणों के लिए नाम दिया अन्वय के विशेषण, और पर्याय के लिए नाम दिया है अन्वय के व्यतिरेक, मतलब व्यतिरेक। तो पर्यायों को व्यतिरेक भी बोला। तो व्यतिरेक का मतलब क्या होता है? ये जो जैसे एक वस्तु की 10 पर्याय देखो, ठीक है, एक वस्तु की 10 पर्याय देखो। सोना है, सोने की 10 पर्याय देख लो। सोने के कुंडल है, सोने के हार है, और भी बहुत सारी पर्याय देखो। तो वो हर एक पर्याय बिल्कुल अलग अलग है ना। एक पर्याय दूसरी पर्याय से पूरी अलग है, दोनों में भिन्नता है। तो वो दोनों जो स्वतंत्र है, एक पर्याय दूसरी पर्याय से बिल्कुल अलग है, ये बात समझ में आनी चाहिए। देखो, मैं आपको दूसरे, हमारे ग्रंथों में एक अभाव का कंसेप्ट आता है, 4 अभाव का। किसी को 4 अभाव के नाम पता है क्या? उस्मानपुर में तो पता होगा, बताओ किसे पता है 4 अभाव के नाम? देखो, उस्मानपुर की बात है पूरी, अब आपको बताना पड़ेगा 4 अभाव के नाम कौन कौन से हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव। नहीं नहीं, 4 अभाव, 4 अभाव नहीं बताओगे तो फिर मैं एक बताऊंगा, एक बता दूंगा तो आपको चारों याद आ जाएंगे। लेकिन अब वो तो बात है ना, उस्मानपुर की बात आ गई, अब तो आपको बिना मेरी हेल्प के बताना पड़ेगा। वो किसी को तो बताना पड़ेगा। हाँ, कोई भी सबके लिए कोई भी बता सकता है। आपको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा। होस्ट बताना चाह रहे हैं, बताइए। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव। बहुत बढ़िया। 4 अभाव है, राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंत भाव। ये बात मैं क्यों लाया? व्यतिरेकी को समझना है, व्यतिरेकी को समझना है। व्यतिरेकी प्राग भाव प्रध्वंसा भाव को समझने से व्यतिरेकी का स्वभाव समझ में आ जाएगा। ये प्राग भाव प्रध्वंसा भाव क्या होते हैं, जल्दी से समझ लो। एक जो वर्तमान पर्याय है, इस वर्तमान पर्याय का पूर्व की पर्याय में भाव, इस वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में भाव, ये कहलाता है प्राग भाव और प्रध्वंस भाव। मतलब हमारी जो मान लो कल जो पर्याय हुई थी आपकी, अब वो पर्याय तो चली गई। कल जो जो भी पर्याय थी, कल मान लो आप बहुत टेंशन में थे, बहुत दुखी थे, मान लो आप कल बहुत हो रहे थे, मान लो आपको कल बहुत दर्द हो रहा था, सर दर्द हो रहा था। अब जो भी पर्याय थी वो आज है क्या? नहीं है। अभी है क्या? नहीं है। तो उस पर्याय का रोना, उस कल की पर्याय का आज क्यों रोना? रोते रहते ना हम लोग, भी कल जो हो गया उसके पीछे आज भी रोएंगे, जो नहीं हुआ है उसके पीछे भी आज रोते रहेंगे, जो कल होगा, जो परसों होगा, जो चला गया उसके पीछे भी रोते रहते हैं, जो नहीं आया भविष्य के चक्कर में भी आज रोते रहते हैं। तो बोल रहे हैं भाई, वो पिछली पर्याय अलग थी, चली गई, भिन्न है। अभी की पर्याय उससे बिल्कुल अलग है, आगे आने वाली पर्याय भी बिल्कुल अलग है। अब जब ये अलग अलग पर्याय है, तो फिर भिन्न भिन्न पर्याय है, तो फिर आप उनके पीछे रोते रोते क्यों रहते हो? व्यतिरेकी, व्यतिरेकी मतलब बिल्कुल अलग अलग है, एक दूसरे से पूर्ण निरपेक्ष है। भाई, कल की पर्याय आपको आज दुखी नहीं कर सकते है, जब तक आप खुद दुखी ना हो। भाई, कोई जबरदस्ती कल की जो पर्याय चली गई वो पकड़ के आपको बैठी है क्या? नहीं, वो तो चली गई। हम उसे पकड़ के बैठे रहेंगे तो हम रोते रहेंगे। वो तो हमारे ऊपर है ना, हमारे हाथ में है कि हम भूतकाल की पर्यायों को पकड़ के बैठे या नहीं पकड़ के बैठे। यदि पकड़ के बैठे रहोगे तो दुखी होते रहोगे, नहीं पकड़ के बैठोगे समझ में आ जाएगा कि भाई वो तो पूरी भिन्न पर्याय थी, चली गई। अब जो चली गई वो चली गई, तो उसके बारे में क्या परेशान होना, और जो आई नहीं उसके बारे में भी क्या परेशान होना। देखो, जीवन में सुखी होना है तो वर्तमान में जीना सीखना पड़ेगा। भूतकाल में जियोगे तो भी रहोगे, भविष्य में जियोगे तो भी रहोगे, इसलिए वर्तमान में जीवन जीना सीखना पड़ेगा। वो इस बात से समझ में आ रहा है, किस बात से, कि पर्याय का स्वभाव होता है व्यतिरेकी। व्यतिरेकी होती है मतलब पूर्ण स्वतंत्र होती है, उसको ना भूतकाल से मतलब है, ना भविष्य काल से मतलब है, ना दूसरे द्रव्यों की पर्याय से मतलब है। वो स्वयं अपने से, वो स्वयं निरपेक्ष है, उसे किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं है अपने परिणाम में, हाँ? तो ऐसा उसका निरपेक्ष स्वभाव समझ में आ जाए। द्रव्य तो निरपेक्ष होता है, गुण भी निरपेक्ष होता है, पर्याय भी निरपेक्ष होती है, किसी को किसी की अपेक्षा नहीं है। ये बात समझ में आ जाए तो हमारे जीवन में भी पूर्ण आनंद प्रकट हो जाएगा, संभाव प्रकट हो जाएगा, राग द्वेष अभाव हो जाएगा। ठीक है, इत्यादि अनेकों लाभ
पर्याय का स्वरूप समझने से प्राप्त होते हैं। तो देखो ये हमने इतने सारे लाभ हमने अभी पढ़े किसके, पर्याय के। इसके पहले हमने गुणों के भी लाभ पढ़े थे, गुणों का स्वरूप समझने से क्या लाभ है, और अभी हमने पर्याय का स्वरूप समझने से क्या लाभ है ये पढ़ा। अब हमारे जीवन में आकुलता कम होनी चाहिए, जीवन में संभाव प्रकट होना चाहिए। यहाँ तो पढ़ लिए, अभी हमने क्लास में तो लाभ पढ़ लिए, अब हमारे जीवन में भी आ जाने चाहिए, तब हमारी इनके बारे में बिल्कुल सही समझ कहलाएगी। ठीक है, समय, हाँ समय भी हो ही सा गया है, 2-3 मिनट है। आपके कोई क्वेश्चन हो तो वो ले लें, नहीं तो फिर आगे की चर्चा हम अगले संडे करेंगे। नहीं है, चलिए ठीक है। जो अभाव बताएं एक बार और रिपीट कर दीजिए। ठीक है, 4 अभाव के नाम थे प्राग भाव, विध्वंसा भाव, अन्योन्य भाव और अत्यंता भाव। इनमें से 3 अभाव हैं पर्यायों को लेकर, और एक जो चौथा है वो है द्रव्य का। तो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ जो अभाव होता है, जैसे जीव है वो पुद्गल रूप नहीं है, पुद्गल है वो जीव रूप नहीं है। ठीक है, तो जीव का जो पुद्गल में अभाव है वो कौन सा है, अत्यंत अभाव। ठीक है, अत्यंत अभाव। फिर एक है अन्योन्य भाव। अन्योन्य भाव क्या है, क्योंकि एक द्रव्य की वर्तमान अवस्था का दूसरे द्रव्य की वर्तमान अवस्था से, जैसे ये 2 उंगली है, ठीक है, एक उंगली का दूसरी उंगली में, मतलब इस उंगली की वर्तमान अवस्था का इस उंगली की वर्तमान अवस्था में जो अभाव है वो कौन सा है, अन्योन्य भाव। ठीक है, अब बचे 2 भाव, पहला और दूसरा, प्राग भाव और प्रध्वंस भाव। मैं 3 उंगली क्यों कर ले, क्योंकि मुझे समझाना भी है। देखो, प्राग भाव और प्रध्वंस भाव, तो ये है वर्तमान की पर्याय, ये भूतकाल की पर्याय और ये भविष्य काल की पर्याय। 3 पर्याय, भूतकाल की पर्याय, वर्तमान काल की पर्याय और भविष्य काल की पर्याय। तो जो इन दोनों में अभाव है वो है प्राग भाव, और जो इन दोनों में अभाव है वो प्रध्वंस भाव। मतलब आज की अभी की जो वर्तमान की पर्याय है उसका, और जो भूतकाल की पर्याय चली गई, इन दोनों में जो अभाव है वो तो है प्राग भाव। प्राग मतलब होता है पहला, पहले, प्राग मतलब होता है पहले का। तो पहले की पर्याय का और अभी की पर्याय में, इन दोनों पर्यायों के बीच में जो अभाव है वो है प्राग भाव। और प्रध्वंस भाव, तो अभी की पर्याय में और भविष्य की पर्याय जो अभी हुई नहीं है, इन दोनों में जो अभाव है वो है प्रध्वंस भाव। तो प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, 2 द्रव्यों की पर्याय के बीच में जो अभाव है वो अन्योन्य भाव, और अत्यंता भाव जो द्रव्यों के बीच में अभाव है। ठीक है, तो 3 हो गया पर्यायों के बीच में अभाव, और एक हो गया 2 द्रव्य भाव में जो अभाव होता है वो अत्यंता भाव कहा जाता है। ये 4 अभाव की चर्चा है, मेरे हिसाब से आगे पीछे कभी बहुत जब हमें पढ़ेंगे कंफ्यूजन ना। है, बट लर्न करना होगा। हाँ देखो, आप लर्न भी करते रहो, बाकी ये कंटिन्यूटी बनाए रहो, तो ये सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे रिपीट होते रहेंगे, फिर इनकी अपने आप हो डेफिनेशन जाएंगे। कहाँ मिलेगी वैसे? मैं आपको ग्रुप पे भेजता हूँ आज, ये जो हमारा ग्रुप है ना उसमें मैं भेज दूंगा। 2 चीजें भेजनी है, वो पूजन की जयमाला भेजनी है और 4 अभाव की डेफिनेशन भेजनी है। ठीक है, तो आप लोग अपना होमवर्क करना, मैं भेजने का अपना होमवर्क करना। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान पे सुधे लोकालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा देखो दो। 9 बार नमोकार। जय जिनेन्द्र जी।